ओम शांति। आज बाबा के 28 जनवरी 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहाँ से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता ही है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है और यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता ही नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा, 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया, गोया आसुरी मत पर चला। झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना। ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। वह तो श्रापित है ही। यह ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। यहाँ तो बहुत समझकर किसको ले आना चाहिए मधुबन में, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूँ तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा, कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ ना सके। अभी ऐसे करें,
तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी सत्संग आश्रम हैं, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको क्या लाभ होगा। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो जगतम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वह बदल जाएंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वह 5000 वर्ष बाद होगा। यह बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। बाबा ने कहा एक की याद आए, अंत में ऐसे ना हो कि अनेकों की तरफ बुद्धि फंसी हुई हो तो व्यभिचारी बुद्धि योग हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए होंगे तो बुद्धि को, बाबा ने कहा फंसे हुए भी हैं तो भी बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं। यह बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। यह भी ड्रामा में नूद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी श्री कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा के गुण वर्णन करना चाहिए तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। अगर बद चलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। वह उतरती कला गाते हैं। गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है। 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता ही नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से छूटना तो नहीं होता है। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो। यह चक्कर लगाना है। इस चक्कर में हर एक को आना है। सतो रजो तमो तो होना ही है। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे अच्छा तो प्रजा में साहूकार बनना है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का तो नाम ना पड़े। बाबा कह रहे यहाँ पर रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं। यहाँ रहकर
कोई कुकर्म करते हैं, बाबा के घर में रहकर बाबा की श्रीमत पर ना चले, बाबा ने कहा कोई कुकर्म किया तो दासी के भी दासी बन पड़ते। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई फिर रिस्पेक्टलेस दासी होती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर बैठ जाते हैं। बाबा का काम तो है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है। जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को ना जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया जाकर लेना है। बहुत समझने की बातें हैं, बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से ही लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। सेकंड, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। लवलीन स्थिति के लिए, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता,
प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अच्छा, ओम शांति।